मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर HDP सेकंड सेमेस्टर जेनेटिक्स के अंदर अपने 18वां चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी पढ़े थे अपने प्रजनन कार्यक्रम 4 प्रकार, यानी कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो किस तरह से है, किस प्रकार अपने वो कार्यक्रम बना सकते हैं। तो पहला है प्रजनन कार्यक्रम के प्रकार 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है उपलब्ध उन्नत स्थानीय देसी नस्ल के प्राणियों में से चयन करना, यानी कि ऐसे देसी नस्ल या स्थानीय, स्थान का मतलब होता है कि जिस स्थान विशेष में जो नस्लें पाली जाती है वो स्थानीय नस्लें हो जाती है। जैसे मान लो अपने गंगानगर है, गंगानगर है, कोई एक स्थान कर लो, वहाँ पर मान लो थारपारकर अगर पाली जा रही है तो वो स्थानीय नस्ल के नाम से जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे तो थारपारकर है, लेकिन जब अपने उसमें संकरण करवाते हैं तो जो आगे संतति पैदा होती है तो वो उसको स्थानीय नस्ल नाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी पहला प्रकार है उपलब्ध उन्नत स्थानीय देसी नस्ल के प्राणी में से चयन करना। प्रजनन कार्यक्रम का जो पहला प्रकार है वो ये है, हमारे यहाँ गौवंश की विविध देसी नस्लें पाई जाती है। अपने आप को पता है देसी नस्लें बहुत है जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय होती है। विभिन्न क्षेत्रों का मतलब मैंने बता दिया, जैसे रट्टी, मान लो बीकानेर, जो भी एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ मैं, तो जिस स्थान पर वो ज़्यादा पाली जाती है वो स्थानीय क्षेत्र है। इनमें से बहुत सी नस्लें दूध उत्पादन में अच्छी होती है। अपने जो देसी नस्लें हैं कुछ है जो दूध उत्पादन में अच्छी होती है, जैसे साहिवाल, राठी, गिर, सिंधी, थारपारकर आदि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन नस्ल के उन्नत पशुओं का चयन करके उनके प्रजनन द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। यानी प्रजनन कार्यक्रम का जो पहला प्रकार है वो है भी उन्नत स्थानीय देसी नस्ल का चयन करके उसमें क्रॉस करके अपने अच्छी संतति पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है देसी नस्ल का उन्नयन, यानी कि अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग का मतलब है धीरे धीरे उसमें से सुधार करना, यानी कि ऊपर लेकर जाना या उसका संवर्धन करना या उसको मतलब शुद्धता नस्ल में लाना। ये अपनी ग्रेडिंग पढ़ चुके हैं, उन्नयन। इसके अंतर्गत किसी भी देसी नस्ल या स्थानीय नस्ल के मादा प्राणियों का उसी स्थान, देश, क्षेत्र के अन्य उन्नत नस्ल के नर प्राणी में संकरण या प्रजनन करवाकर उन्नत संतति प्राप्त की जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं? उन्नयन का मतलब है मान लो अपने कोई देसी नस्ल है, उसका अच्छी नस्ल के उन्नत प्राणी के साथ क्रॉस करवाए या संकरण करवाते हैं, संकरण करवाते हैं तो जो संतति प्राप्त होती है वो अपने जनकों से बेहतर होगी। यानी कि उनमें जो गुण है वो आधे तो माता पिता से आएंगे, आधे अपने अलग इफेक्ट अलग आएंगे और वो क्या है अच्छे गुण वाले होंगे। इनके लिए विदेशी नस्ल के प्राणियों को भी काम में लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है भी आप भी जो देसी नस्ल के जो उन्नत है उनमें आप ये भी कर सकते हो। मान लो देसी नस्ल की कोई गाय है और आप विदेशी नस्ल के सांड के मध्य क्रॉस करवाकर जो अगली संतति है वो बेहतर गुणों वाली प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्नयन का मतलब है ग्रेड अप। ग्रेड अप का मतलब है भी सुधार होना, उत्पादन में सुधार होना, दूध उत्पादन में सुधार होना। इसके लिए इन प्राणियों की केंद्र प्रजनन इकाई तैयार की जाती है। क्या की जाती है? इनकी न्यूक्लियस ब्रीडिंग यूनिट तैयार की जाती है। इस प्रकार से इनके उन्नत नस्ल के पशुओं की इनके अंतर्गत प्रत्येक प्रजनन में अलग अलग नस्ल के प्राणियों को भी काम में लिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नस्ल हो, अलग अलग नस्ल के प्राणियों को भी काम में लिया जाता है। यह तरीका पूर्ण रूप से जो ब्रीडर है की सुविधा पर निर्भर करता है। ब्रीडर यानी कि प्रजनक वो होता है जो पशुओं को पालता है या कोई वैज्ञानिक है या जो रख रखाव करता है, ये उन्हें ब्रीडर कहा जाता है, पशु प्रजनक कहा जाता है। यह बड़े पैमाने पर कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को अपनाकर, कृत्रिम गर्भाधान का मतलब ये है इसके अंदर सीमन होता है, अच्छी नस्ल के जो प्रूवन सांड है उनका, तो उनसे भी अपने ये प्रजनन कार्यक्रम के AI को भी अपने काम में ले सकते हैं। ये एक नई टेक्निक है, इसके द्वारा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मादाओं को गर्भित करके जो आगे संतति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बारंबार संकरण। बारंबार संकरण का मतलब देखते हैं क्या है। बारंबार का मतलब ये है भी मान लो आपने कोई 2 नर और मादा में संकरण क्रॉस करवाया और जो संतति पैदा हुई, जब नेक्स्ट उस संतति का अलग जो नस्ल का है या उसी नस्ल में श्रेष्ठ है या विदेशी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाओ तो वो बारंबार, यानी कि एक अनुपात के अंदर, यानी कि एक एकांतर क्रम में आप जब उसमें क्रॉस करवाते हो तो बारंबार संकरण है। ऐसे नहीं है कि मान लो जो अपने नर और मादा लिए और जो संतति पैदा हुई उन्हीं का उसी के रिलेशन में है उसके साथ करवा दिया, नहीं। उसमें जो संतति पैदा हुई उसका आगे किसी अन्य नस्ल जो अच्छी है, उत्तम है, उसके साथ क्रॉस करवाते हैं, तो वो क्या है बारंबार संकरण। स्पष्ट है कि विदेशी नस्लों का देसी नस्लों में समावेश बहुत जरूरी व महत्वपूर्ण है। कि आपने बहुत जब से ये जेनेटिक्स स्टार्ट किया ये बात ही पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो देसी नस्ल है
उनमें विदेशी का जो समावेश कराकर एक हाइब्रिड जो ब्रीड है वो तैयार की जा सकती है। हाइब्रिड का मतलब है कि वो जिसमें दोनों के ही गुण होंगे, और आजकल ये सबसे बेस्ट तरीका है। और वही जो अपने कहते हैं ना दोगली है गाय, तो दोगली गाय, दोगली का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों के गुण होते हैं और वो उत्पादन में भी बेहतर होती है, और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, और वो जो उसका न्यूट्रिशन है वो अपने जितना पालन पोषण उसका करे उस हिसाब से वो दूध देगी, बीमार भी कम होती है और डिजीज भी कम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है संकरण। स्पष्ट है कि विदेशी नस्लों का देसी नस्लों में समावेश बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये सीमाएं भी आपको ये नहीं है कहीं भी अपने ठीक है देसी नस्ल है विदेशी के साथ बनाए, इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है? इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी विदेशी स्थानीय नस्ल के प्राणी में विदेशी नस्ल का समावेश 62.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 62.5% से अधिक समावेश नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए भी अपने क्रॉस करवा रहे हैं और जो ज़्यादा गुण है वो उसके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं करवा सकते अपने, ये निर्धारित है 62.5%। जो पहले कितना था 75 था, क्योंकि स्थानीय वातावरण में पशुधन प्रबंधन की स्थितियाँ समस्या उत्पन्न कर सकती है। अगर ये अपने ज़्यादा करेंगे तो जो स्थानीय वातावरण है उनमें वो जो नई ब्रीड है वो नहीं सक्सेस हो पाएगी। इस प्रकार जो अपने बारंबार संकरण के अंतर्गत विदेशी नस्ल के प्राणियों के साथ संकरण करवाने के बाद पुनः देसी नस्ल के प्राणियों या संकरित प्राणी के साथ संकरण आवश्यक हो जाता है। यानी कि ये नहीं है भी अपने देसी विदेशी नस्ल की इसमें क्रॉस करवाया, जो आगे संतति है उसका फिर विदेशी के साथ करवा लिया, तो ये तो फिर 100% हो गया। 62% का मतलब ये है कि आप 100 में से अगर 62% तो इस तरीके से करवा सकते हो, लेकिन जो बच गए 38% उसका क्या करवाना है कि जो विदेशी नस्ल और जो विदेशी नस्ल में क्रॉस करवाया संतति पैदा हुई उसका किन्हीं देसी नस्ल के सांड के साथ या जो क्रॉस ब्रीड है उसके साथ क्रॉस करवाओ, ठीक है, जिससे संतति प्राणी में प्राप्त सामर्थ्य बनी रहे। इसके लिए उन्नत देसी नस्ल के प्राणियों को भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब क्या समझें? बारंबार संकरण का मतलब है भी आप किन्हीं नर व मादा के मध्य क्रॉस करवा रहे हो, उनकी पहली विश्लेषण किया, तुलनात्मक विश्लेषण करके आपने उनमें जो गुण है चयन किया और उनके मध्य क्रॉस करवाया, संतति पैदा हो गई। अब आप उस संतति का अगर मान लो उसी तरीके से विदेशी सांड के साथ करवाते रहोगे तो वो तो 100% हो गया। उसके लिए आप क्या करोगे? बीच बीच में क्या करते हैं, अच्छी नस्ल का जो देसी प्रूवन सांड है या जो देसी नस्ल है उसके साथ भी क्रॉस करवा सकते हो, क्योंकि उसमें से अगर क्रॉस करवाते रहो तो उनमें जो वो अपने इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, और दूसरी वो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। चौथी है जो अपना प्रकार है प्रजनन कार्यक्रम का, वो है संकरण द्वारा नई नस्ल निर्माण। एक ही बात है, ये बार बार पढ़ ली अपने। संकरण का मतलब होता है भी दो अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवा कर एक नई नस्ल प्राप्त करना, ठीक है। यह कार्यक्रम उन देशों क्षेत्रों में कारगर होता है जहाँ के वातावरण में स्थानीय शुद्ध देसी नस्लें सही स्थापित नहीं हो पाती। क्या कई बार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो स्थानीय नस्ल है वो सही साबित नहीं हो पाती। सही साबित का मतलब है कि वो है वहाँ पर अनुकूलित नहीं हो पाती, उसका उत्पादन भी नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को एक हाइब्रिड नस्ल तैयार करनी पड़ती है। ऐसे में संकरण द्वारा संकर प्रजाति को प्राणी उत्पन्न किए जा सकते हैं जो धीरे धीरे एक नई नस्ल के रूप में स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो संकरण द्वारा भी अपने प्रजनन कार्यक्रम का एक प्रकार है, इसमें भी अपने अच्छी संतति अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी स्थानीय देसी नस्ल के प्राणियों को किसी विदेशी नस्ल के प्राणी से संकरित कराकर नई नस्ल तैयार की जा सकती है। अपना बात सुनो, अभी अपने इतना कुछ पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना ज़रूर है, मैं नहीं कह रहा नहीं पढ़ना, पढ़ना ज़रूर है, लेकिन आपको रटना नहीं। अब ये 4 पॉइंट है आप याद रख सकते हो, लेकिन जो अंदर का खक है वो लमसम मिलता जुलता ही है। ऐसे नहीं है भी आप इसको संकरण द्वारा नई नस्ल है इसको रखने बैठ जाओ। आपको पता है संकरण द्वारा नई नस्ल का प्रश्न में उत्तर छुपा है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और जो पढ़ने जरूर है। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े, और नॉलेज अगर होगा तो आप अपना कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो, ठीक है। हमारा ये दायित्व होता है कि हम जो बुक में लिखा हुआ है वो आपको बताएं पढ़ाएं, लेकिन आपको पढ़ना है लेकिन रटना नहीं। रटने का मतलब होता है कि अपने उसको हूबहू चीज़ को रटते रहते हैं, और समझने का मतलब है कि पूरी बात को समझो। समझ लिया तो ठीक है, आप अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हो।
अब अपने बात करते हैं, अभी अपने ने पढ़ा था प्रजनन कार्यक्रम के प्रकार। 4 प्रकार थे। पहला प्रकार था उपलब्ध उन्नत नस्ल, नेक्स्ट था देसी नस्ल का उन्नयन की देसी नस्ल को कैसे बढ़ाया जाए। तीसरा था बारंबार, यानी कि बारंबार संकरण का मतलब था कि बीच में चेंज करना नर प्राणी को अलग नस्ल के परोसना। और नेक्स्ट था संकरण द्वारा नई नस्ल। अब अपने पढ़ रहे हैं प्रजनन की तकनीकों द्वारा निम्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि जो ब्रीडिंग है वो जो ब्रीडिंग करवाने के क्या क्या लाभ है, किन किन क्षेत्रों में अपने को प्रजनन से लाभ प्राप्त हो। तो वो जाहिर सी बात है, पढ़ लिया समझ में आ जाएगा। आपने बहुत पढ़ा था, जैसे दूध उत्पादन में, नस्ल सुधार में, मांस उत्पादन में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, ये सारे इनके क्षेत्र हैं। लेकिन अभी पढ़ते हैं प्रजनन की तकनीकों द्वारा निम्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पहला, पशु का उत्पादन स्तर बढ़ाकर, जैसे दूध, मांस, अंडा। नेक्स्ट है उन्नत नस्ल के प्राणी उत्पन्न करना। नेक्स्ट है पशुओं की वृद्धि दर बढ़ाना, यानी ग्रोथ रेट बढ़ाना। पशुओं की परिपक्वता, वयस्कता जल्दी लाना, यानी कि बहुत से ऐसे पॉइंट है, ऐसे गुण हैं जिनको ध्यान में रखकर अपने ब्रीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय शारीरिक भार अधिक लाना या होना, इस तरह से प्रजनन करवा सकते हैं। इस गुण को ध्यान में रखकर भी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कई विशिष्ट रोगों से मुक्त होना, प्रजनन संबंधी परेशानियां कम करना, यानी प्रजनन का तरीका अपनाकर अपने जो ब्रीडिंग से रिलेटिव जो बीमारियां उनको कम करना। नेक्स्ट है प्रसव संबंधी परेशानियां कम होना। नेक्स्ट है वातावरण में अनुकूलित होना, रोग व अन्य विशिष्ट कारकों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना। और है खाद्य परिवर्तन दर, यानी FCR, फीड कन्वर्जेशन रेट या रेशो, FCR अधिक होना। FCR का मतलब होता है कि अपने जो खाद्य पदार्थ उनको देते हैं और वो देने के बाद में जो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होना। ठीक है, तो किस रेट से अपने उसको फीड दे रहे हैं और किस तरह से वो दूध उत्पन्न बढ़ रहे हैं। अभी जो अपने ये कार्य पढ़े, ये आपको सभी को पता है। पता जब भी होगा जब आप वैसे एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद में आपके कॉमन सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रजनन करवाकर इन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। वो ब्रीडर पशु प्रजनक पर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में किस गुण को ध्यान में रखकर ब्रीडिंग करवाए। ठीक है, आप इसका जो एक्सपेरिमेंट है, आपके घर में भी पशु है, आप भी इनमें देख सकते हो, करवा सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। उसके लिए आपको पता है सभी पहलू जुड़े हुए हैं। अब मान लो कोई पशु है, अपने को उसके गुण है, फिनोटाइप है, अपने फिनोटाइप देखकर अपने क्रॉस करवा रहे हैं मान लो, तो वो फिनोटाइप देखा तो उसके अपने को पहले उसका प्रोजेनी टेस्ट वंशावली परीक्षण भी तो ज्ञात होना चाहिए, कहीं से आंकड़े भी तो मिलने चाहिए अलग अलग गुणों के, तभी वो अपना जो स्टिक है यथार्थता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि लिखित में कहीं आंकड़े होंगे, उनकी पूरी डिटेल लिखी हुई, उसका ध्यान में रखकर या अपने घर वालों को पूछते हैं कि भाई ये सेकंड जो प्रसव काल था उसमें कितना दूध था, ये दूध की निरंतरता कितनी बनी रहती है, इसका जो ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, उम्र, वेट कितना होता है, ये सारी चीज़ें, इम्यूनिटी पावर क्या है, सारी चीज़ें उनसे पूछोगे, फिर आपको ये स्टिकता होगी भी ठीक है ये सही है। तब आप भी उसके अंदर अगर नस्ल चेंज करना चाहते हो तो उसमें क्रॉस करवा सकते हो। तो ये चीज़ें बेसिक है, जितना इसमें आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करोगे, पढ़ी हुई लिखों चीज़ों के आपको समझ में आएगा भी ये चीज़ें फालतू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में।